नमस्कार, अंजू के नुस्खों में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सूर्य भगवान के दो नामों के बारे में अवगत करवाया, आज मैं आपको इस वीडियो में सूर्य भगवान के तीसरे, चौथे और पांचवें नाम का उच्चारण करने से क्या फल मिलता है उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए, आपको अगले तीन नामों के बारे में बताने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। सामने बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, तो मैं आपको भगवान सूर्य के तीसरे नाम से अवगत करवाती हूँ, जो भगवान सूर्य ज्येष्ठ मास में मित्र नाम से जाने जाते हैं तथा जिनके साथ अत्रि ऋषि, तक्षक सर्प, पौरुषे राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथ सवन नामक यक्ष निवास करते हैं। वे रात्रि के निवारण में अत्यंत पटु, उदय पर्वत पर निवास करने वाले और अंधकार राशि का विनाश करने वाले भगवान मित्र हमें आनंद प्रदान करें। मित्र आदित्य 7 सहस्त्र किरणों से तपते हैं तथा उनका अरुण वर्ण है। मित्र आदित्य भगवान सूर्य के 12वें अवतार हैं। समस्त ब्रह्मांडों के हित के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर कठोर तपस्या करने के कारण इनका मित्र नाम प्रसिद्ध हुआ। ज्येष्ठ मास में इनकी उपासना का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ में प्रत्येक रविवार को ओम मित्राय नमः कहकर इनको अर्घ देना चाहिए। नैवेद्य में सत्तू, दही और दलिया चढ़ाना चाहिए। दान में ब्राह्मण को दही, चावल, आम और दक्षिणा देनी चाहिए। मित्र आदित्य की उपासना और कृपा से कुष्ठ जैसे भयानक रोग दूर हो जाते हैं। अब मैं आपको भगवान सूर्य के चौथे नाम के बारे में बताती हूँ। आषाढ़ मास में तपने वाले सूर्य का नाम अरुण है। उनके साथ वशिष्ठ ऋषि, सहजन्य नाग, रंभा अप्सरा, हुहु गंधर्व, शूप राक्षस तथा चित्रस्वन नामक यक्ष रहते हैं। रथ पर आरूढ़ तथा किरण जाल से समाविष्ट काल के स्वामी, परम प्रतापी और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले भगवान अरुण की मैं उपासना करती हूँ। अरुण आदित्य 5 सहस्त्र किरणों से तपते हैं तथा उनका वर्ण श्याम है। सूर्य देव के 11वें लीला मूर्ति का नाम वरुण है। यह जल में रहकर प्रज्ञा का पोषण करते हैं। आषाढ़ मास में प्रत्येक रविवार को ओम रवै नम कहकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य में चूड़ा तथा अर्घ में जायफल देना चाहिए। ब्राह्मण को दही भात का भोजन तथा दक्षिणा देनी चाहिए। स्वयं केवल 3 दाना मरीच खाकर व्रत करना चाहिए। वरुण आदित्य का उपासक कभी दरिद्रता का कष्ट नहीं भोगता। इनकी उपासना से पुत्र प्राप्ति होती है। वरुण आदित्य ही जल के अधिष्ठाता हैं। वे समुद्रों के स्वामी हैं। वे अपनी आराधना करने वाले के समस्त कल्याणों का विधान करके उसका पालन पोषण करते हैं। वे शत्रुओं के नाशक, अयरमा और मित्र के सहचर तथा संसार के साक्षी हैं। ऋग्वेद के अनुसार वे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले तथा धन देने वाले हैं। वे पश्चिम दिशा के स्वामी तथा कश्यप अदिति के पुत्र हैं। अब मैं आपके सामने भगवान सूर्य के 5वें नाम की व्याख्या करने जा रही हूँ। श्रावण मास के अधिपति सूर्य का नाम इंद्र आदित्य है। वे अपने रथ पर अंगिरा ऋषि, विश्वावसु गंधर्व, परमलोचा अप्सरा, एला पुत्र नाग, श्रोता यक्ष तथा शौर्य राक्षस के साथ चलते हैं। मैं सहस्त्र रश्मियों से आवृत ऐसे वरदाता इंद्र आदित्य की शरण ग्रहण करता हूँ। सिर से प्रणाम करता हूँ। वे मुझे कल्याण व वृद्धि प्रदान करें। इंद्र आदित्य 7 सहस्त्र रश्मियों से तपते हैं तथा उनका वर्ण श्वेत है। भगवान सूर्य का प्रथम लीला विग्रह इंद्र नाम से प्रसिद्ध है। यह देवराज के पद पर आसीन है। ये देवताओं के रक्षक तथा वृष्टि के स्वामी हैं। वृष्टि से ही संसार का जीवन चलता है। वैदिक काल में इंद्र के निमित्त अनेक यज्ञ होते थे। त्रेता में वानर राज बाली और द्वापर में अर्जुन इन्हीं के अंश से उत्पन्न हुए थे। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण ने इनका यज्ञ बंद करवा दिया
तब नाराज होकर ये 7 दिन तक लगातार प्रलय वृष्टि करते थे। भगवान श्री कृष्ण को ग्वाल बालों की इनके कोप से रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा था। इन्होंने दीर्घकाल तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर ब्रह्मा जी से ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त किया था। आध्यात्म ज्ञान मानव जगत में इन्हीं की कृपा से आया। इंद्र आदित्य ही आयुर्वेद के आदि उपदेष्टा हैं। भगवान धन्वंतरी ने इन्हीं से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। इंद्र आदित्य की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास के प्रत्येक रविवार को व्रत करना चाहिए और बिना नमक के केवल एक समय भोजन करना चाहिए। श्रावण मास में इंद्राय नमः कहकर भगवान सूर्य को अर्घ देने वाले पर भगवान सूर्य परम प्रसन्न होकर उसे ऐश्वर्य और विद्या देते हैं। ओम गर्भ सत्यो नम कहकर श्रावण के सूर्य की करवीर पुष्प से पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य में सत्तू, पूरी तथा खीरा चढ़ाना चाहिए। ब्राह्मण को रविवार के दिन भोजन तथा दक्षिणा देनी चाहिए। आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो में सूर्य भगवान के तीसरे, चौथे और 5वें नाम का उच्चारण करने से क्या फल प्राप्त होता है इसके बारे में बताया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को सुनने के बाद लाइक व शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।